कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजनीति में गर्मी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी के साथ साथ 2026 का भी आगमन हो गया है। उसी आगमन के तहत मैं लगातार आपको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के बाद जिला पंचायत के 29 में जहां प्रत्याशियों से मिलवा रहा हूं, तो वहीं जनता की कुछ बातचीत है वो भी सुनवा रहा हूं। उसी क्रम में वार्ड संख्या 29 से जिला पंचायत के प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। उनसे उनके बारे में जानेंगे और ये नया साल का खास मौका है, अपनी जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो थोड़ी बातचीत के लिए चलते हैं वार्ड संख्या 29 के एक और नवीन प्रत्याशी के साथ। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। नाम क्या है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कोमल प्रसाद मौर्य जी, प्रत्याशी वार्ड 29 जिला पंचायत बरेली। नया साल है जी, आपको और आपके तमाम क्षेत्रवासियों को, सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पे सिर्फ वार्ड 29 ही नहीं, मैं तो चाहूँगा जी। कि संसार के समस्त प्राणी जी। सुखी और स्वस्थ रहें और मेरे वार्ड 29 के लोग, उनके घर में खुशियाँ। रोज नई खुशियाँ आएँ, जी, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, अच्छा। सब तरक्की करें। मेरी तो यही हम देखते हैं कोमल प्रसाद जी, आप समाज के लिए भी बहुत सारे काम आपने किए। इस वक्त बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, रोड पर कोहरे की काफ़ी मार है। समाज के यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य में भी आप नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज होगा आपके लिए, नौजवानों के लिए? देखिए, मैं तो अपने सब नौजवान दोस्तों से, जी बुजुर्ग तो खैर बुजुर्ग हैं, वो बड़ा संभल के आज भी चलते हैं जी। लेकिन विशेष करके जो नौजवान हैं मेरे, जी और जो हमारी नई यंग जनरेशन है, उनको बहुत विनम्र भाव से कहूँगा कि सुरक्षित चलें। अच्छा। कोहरे का समय है, धीरे चलें, खुद बचें और दूसरों को भी परेशानी से बचावें, क्योंकि आजकल आए दिन घटनाएं घट रही हैं भाई साहब। जी मेरे तो खुद एक भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है जी। मैं उसके संबंध में कहीं वकील से मिला, उसके पास बरेली के ही हैं वकील जी। इतनी भीड़ थी कि एक एक दिन में 4-4 एक्सीडेंट के केस आए। मेरा तो दिल कांप गया। तो आप क्षेत्र की जनता से अनुरोध कर रहे हैं? जी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बिल्कुल सुरक्षित चलें, जरूरी हो तभी निकलें, पूरे कपड़े पहन के निकलें, जी, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आप स्वस्थ हैं तभी सुखी हैं। अगर शरीर सही नहीं है, में कहीं गड़बड़ हो गई, हाँ। तब जीवन आदमी का बर्बाद हो जाता है। कोमल प्रसाद जी, थोड़ा सा राजनीति की बात कर लेते हैं। वार्ड 19 नदी के इस पार भी है, नदी के उस पार भी है, जी, लेकिन आप जनता के दिलों में हैं, आप जनता के दिल पर राज करते हैं। आपने तमाम लंबा समय राजनीति को दिया। वार्ड 29 का एक क्षेत्र पड़ता है जो नदी के उस पार जब हम कदम बढ़ाते हैं तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र नजर आता है। तमाम लोग वहीं से अब तक जिला पंचायत बनते रहे हैं। जी, जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारी सामाजिक संरचना है ना भारत की, जी वो जातिवादी व्यवस्था पे ज़्यादा आधारित जी है। जी आदमी काम करे या ना करे, जी लेकिन मेरी बिरादरी का तो है। जी तो जब तक हमारी मानसिकता में ये बदलाव नहीं होगा जी कि हम ठीक, जी ईमानदार और कर्मठ आदमी को चुनें, तब तक देश की या समाज की दिशा या दशा नहीं बदल सकती। मैं आपको, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ है। जी चाइना आज वर्ल्ड इकोनॉमी में तीसरे नंबर की शक्ति है दुनिया की। जी और हम उसके साथ आज़ाद, उससे 1 साल पहले आज़ाद हुए हैं। जी और हम जहाँ थे, बस मतलब एक बैलगाड़ी पे बैठ के जैसे चल रहे हैं ना, जी उस गति से ही। हम ये नहीं कह रहा हूँ आगे नहीं बढ़े हैं जी, लेकिन जो जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए, जो हमारे यहाँ की भौगोलिक संरचना है हमारे देश की जी है, उस हिसाब से हमारी गति बहुत होनी चाहिए। तो हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 29 में भी विकास नहीं हुआ है और उस विकास की धार को दे अब जनता चाहती है। आपके हाथों में अगर कमान आती है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आपने इकोनॉमी की बात की, किसी ने कहा है कि जहां अर्थ अच्छा है वहां जीवन व्यर्थ नहीं है। जी, तो हम मान सकते हैं वार्ड 29 को उसका हक और हुकूक मिलेगा। जी सर, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जी। छोटे हैं या बड़े हैं, जी हमारी कोशिश ज़्यादातर क्या रहती है, प्रधान है तो ये नाली बन जाए, खड़ंजा बन जाए, पैसा पड़ा है जी। तो जो सही है उसे भी उखेड़ के बना दें। जी इससे आगे हमारे लोग सोचते ही नहीं।
और ना हम गांव सभा से या जिला पंचायत से ऐसे प्रस्ताव बना के भेजते जी। हैं, तो मैं तो कुछ ऐसे प्रस्ताव डालूंगा जो इन सब कामों से, नाली खड़ंजा रोड बनाने से भी हटके होंगे। हम मान सकते हैं वार्ड 29 में जैसे एक मैं- अनोखा काम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने सोच रखा है, ये हमारी नदी है जी अगर इस पे पर्यावरण के पास पूरा पैसा है, जी पर्यटन के पास जी पूरा पैसा है, बाढ़ बोर्ड सिंचाई के पास भी पैसा है, जी। हैं? जब ये पैसा जो है पर्यटन वाला तो खर्च भी नहीं हो पाता है पूरा जी सरकार से। जी अगर इस नदी को हम एक जलाशय का रूप दे दें, जी ये इसकी ठोकरें लगी हुई हैं 1 किलोमीटर ऊपर से, जी वो मैंने ही अपने प्रधानी के टाइम में लगवाई थी, जी और दोनों ऐसे बन के यहाँ पर 1-2 फाटक लग जाए, जी हैं? जी और उसे जलाशय का रूप दे दें, जी आधे किलोमीटर में पानी भर जाएगा, जी तो हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, जी छोटी मोटी सिंचाई भी हो सकती है, जी और इकोनॉमी के लिए हमारे गांव को, जी नैनीताल जाते हैं लोग जी नौका विहार के लिए, जी उसमें 4 किश्ती डाल के जी 4 लोग 1500 रोज कमाएंगे। मतलब कहने का ये है कि चीजों को किया जाए, जी जी, ग्राउंड स्ट्रक्चर पर किया जाए। हाँ सड़क, पानी इन नालियों से ऊपर उठ करके अब देखना होगा। जी जी। वार्ड 29 की जनता प्रत्याशी की ओर आंखों से देख रही है कि कोई आएगा और तस्वीर बदलेगा। जी क्या हम मान सकते हैं कुमिल प्रसाद जी, जो आपका चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें आप बहुत दूर की बातें सोचते हैं, जनता आपके साथ खड़ी है? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, जैसे मोदी जी ना, वो कहते हैं मेरी सॉफ्टवेयर ऐसा पड़ा है कि मैं छोटी बात सोच ही नहीं सकता जी। तो ये चीजें जो है, नाली खड़ंजा हम 100 साल से बना ही रहे हैं, जी है जी कुछ ऐसा करें कि जो इससे हटके हो, जिससे गांव, अब ये अगर यहाँ पर एक छोटी मोटी जलाशय बन जाएगा, जी लोग बरेली तक के लोग ना यहाँ आकर नौका विहार करेंगे, 4 दुकानें भी चलेंगी, हाँ, मतलब काम मिलेगा, हाँ, और 2-4 नौका वाले भी काम करेंगे, मतलब काम मिलेगा। वाटर लेवल हमारे गांव का, आसपास के गांव का मेंटेन रहेगा, छोटी मोटी सिंचाई भी हो सकती है अगर उसमें ठीक ठाक पानी रहे तो। कहने का मकसद ये है कि आपको ऊपर का सोचना होगा। जी, हर आदमी को ऊपर सोचना चाहिए। ये अगर हम लीग, एक ही लीग पे चलते रहे, पर पार्टी ना टूटे, जी। वही बनाते हैं तो क्या फ़ायदा। अब हमारे यहाँ ITI बनाई है हमने, है जी उस ITI को कस्तूरबा के लिए बड़ी मेहनत करी, तब तो वो आए। ITI हमारी आज तक चालू नहीं हुई, तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता रही या उनमें क्षमता की कमी रही, कुछ ना कुछ तो है। जी। वार्ड 29 में जनता बड़ी भोली है और प्रत्याशी उतने ही चालाक। देखिए, जनता भोली नहीं होती है, अच्छा जनता सब समझती है जी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ये है कि रहती हैं। परिस्थितियां रहती हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी जाति का है, ये मेरा भाई है, हैं? जी जी तो क्योंकि हमारे देश की सामाजिक संरचना जो है जी वो बड़े परिवारों की रही है, जातीय समूह की रही है, तो आप उन्हें इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं कर सकते। वार्ड 29 के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मेरी तो वार्ड 29 से यही अपील है कि आपके सामने बहुत प्रत्याशी हैं, जी। सब अपनी अपनी बात रखेंगे, जी। मैं भी अपनी बात रखूंगा। जी आप सारे प्रत्याशियों को जाति धर्म से अलग हटके जी तोल के देखें कि कौन आदमी ईमानदारी की बात करता है, कौन आदमी हक की बात करता है, कौन आदमी मुंह देखी बात करता है, कौन आदमी हमारे सुख दुख में काम आएगा, कौन आदमी विकास बेहतर कर सकता है, कौन आदमी कहाँ बैठा है कि हमें फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है तो मदद दे दे। जी। इन सारे चीज़ों को देख कर, इन तथ्यों को समझ कर ईमानदारी से अपना वोट दें उसे, जो भी उन्हें समझ में आए। अच्छा, आपके साथ बैठकर बड़ी सकारात्मक चर्चा होती है और चीज़ें कुछ ऐसी निकल करके आती हैं जो शायद हमें जिला पंचायत स्तर पर नज़र नहीं आती। हम 1000 लोगों से मिलते हैं, हमारा रोज़ का मिलना होता है, जब हम आपके साथ बैठते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं जो जनता और यानी हमको भी सोचने पर मजबूर करती हैं। वार्ड 29 की तस्वीर बदलेगी, इस उम्मीद के साथ कुमिल प्रसाद जी आपसे विदाई चाहेंगे। लेकिन एक दर्द है वार्ड 29 की जनता का, जो हमने अब तक देखा है और जाना है कि जो जीत गया वो फिर लौटा नहीं। जी देखिए, ये ऐसा है, कुछ लोग समाज सेवा के लिए मैदान में हैं, जी कुछ स्वार्थ के लिए मैदान में हैं। जी
तो अपना तो जितना कर सकते थे नौकरी में रह गए जी वो कमा लिया। अब ज़्यादा इच्छा है नहीं। जी कुछ छोटे मोटे इससे पंचायत से हटके भी काम हैं। जी हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर की मीरगंज में बहुत ज़रूरत है जी। हालांकि वो बहुत बड़ा काम है, वो सांसदों विधायकों के लेवल का, मंत्री के लेवल का काम है जी। तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि ये जो हमारी रोड है इस पर कम से कम अंडरपास बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, कुछ बन जाए। हमारे जो स्टेशन है जी यहाँ पर वो जो ओवर ब्रिज होना चाहिए, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म नहीं है तो बड़ी रिस्क रहती है ठंड के दिन है। और जब गाड़ी इंटरसिटी से उतरते हैं जी तो हमें वो कूद के पार करनी पड़ती है। हाँ, जहाँ जान का जोखिम। लाइन जहाँ और 100 गाड़ियाँ हैं इस रोड पे कम से कम जी तो पता नहीं किधर से कोहरे में कौन सी गाड़ी आ जाए, जी। तो बहुत रिस्क है। तो ये काम जो हैं प्रतिनिधियों के करने के हैं। भाई मैं आवाज़ उठाऊंगा और पूरी ईमानदारी से, चाहे मुझे लखनऊ में जाके बैठना पड़े चाहे दिल्ली में जाके बैठना पड़ा जी, लेकिन ये तो काम हो ही जाएंगे। मेरा अपना मन कहता है ये काम तो मैं कराने लायक हूँ, करा देंगे, कराने लायक हूँ। चलिए, वार्ड 29 की जनता के साथ इस बार कुछ सुखद होगा, हमें उम्मीद है। बिल्कुल, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अपना सब कुछ जनता के लिए आज भी समर्पित है। मैंने कभी ये लालच नहीं किया कि भाई किसी आदमी को मेरी ज़रूरत है मैं कह दूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है। जी, नहीं, पूरा टाइम है, जनता के लिए समर्पित हैं। जी। देखिए, कोमल प्रसाद जी के साथ जब आप बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसे विचार सुनने को मिलेंगे, कुछ ऐसी पॉइंट्स की बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद लीक से हट करके होती हैं, मतलब भीड़ से हट करके वो सोचते हैं। क्योंकि किसी के जेब में यदि पैसा है और घर में काम है, रोजगार है, तो निश्चित ही उस समाज की तस्वीर बदलेगी। वार्ड 29 की जनता इस बार इनको चुनती है या फिर नहीं, तो वक्त बताएगा। नए साल के मौके पर कोमल प्रसाद जी के साथ एक सुखद चर्चा थी। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास, एक नए सदस्य के पास, लेकिन ये बातचीत, ये मौका हमें और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जिला पंचायत स्तर का व्यक्ति अगर इस स्तर पर सोच रखता है तो निश्चित ही समाज का बदलाव तय है। आज के लिए नमस्कार, लेकिन फिर आपसे गुजारिश है, आपका वोट आपकी ताकत है जो आपके आने वाले समय को तय करेगा। नमस्कार। नमस्कार भाई।